नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। अग्रसेन ऑडिटोरियम अग्रवाल पीजी कॉलेज सांगानेरी गेट जयपुर में साध्वी रिंतभरा और राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वृंदावन के संविद गुरुकुल सैनिक गर्ल्स स्कूल की 400 छात्राओं ने साध्वी रिंतभरा के बाल्यकाल से लेकर संन्यास और राम जन्मभूमि आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका का बहुत ही सुंदर, मंत्रमुग्ध और भाव विभोर कर देने वाला मंचन किया। साध्वी रिंतभरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे देश को गीत गाकर आजादी नहीं मिली है, आजादी मिली थी क्रांतिकारियों के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने से और उनके बलिदान से। पीड़ा जब हिमालय जैसी हो जाती है तो इस हिमालय से ही समाधान की गंगा निकलती है। अयोध्या में 22 जनवरी सोमवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत के बिखरे स्वाभिमान की भी प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या का राम मंदिर हमारे आदि सनातन हिंदू धर्म का अभिमान है। वृंदावन में देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना साध्वी रिंतभरा ने की है। संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक विद्यालय वात्सल्य ग्राम परिसर में स्थित है। साध्वी रिंतभरा ने बताया कि स्कूल को खोलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लड़कियां शास्त्र तो पढ़ें ही, साथ ही अगर जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाएं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद रामचरण बोहरा, ज्योति खंडेलवाल, अशोक परनामी, फोर्टी संरक्षक सुरजा राम मील, IC अग्रवाल, फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल आदि गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस प्रकार निशा के मौन ने उसका नाम ज्ञान ज्योति कर दिया। नीरजा, ज्ञान ज्योति के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। गुरु इस प्रकार निशा के मौन ने उसका नाम ज्ञान ज्योति कर दिया। नीरजा, ज्ञान ज्योति के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। गुरु आप कौन हो? कहां से आई हो? प्रसादी लीजिए। आपका कोई है? यहाँ रहोगी या चली जाओगी? हमारा कोई नहीं है। आप स्नान कर वस्त्र धारण कीजिए। आज से आपका नाम विकास भारती है। कम 10 बार तालियां बजी। सभी मंचासीन और सभा के श्रोता मंत्रमुग्ध थे और इस प्रकार राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में साध्वी रिंतभरा जी की भूमिका प्रारंभ हो गई। बाकी है, हम आज समय नहीं दे पाएंगे। बहुत बार अनुनय निवेदन करने पर आचार्य रामनाथ सुमन जी ने साध्वी रिंतभरा का नाम पुकारा। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार तो पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार तो पैदा करो, फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्र समर की भूमिका, पाठ तुम गांडीव में टंकार तो पैदा करो। जय भारत, जय श्री राम। साध्वी जी की 5 मिनट के तो लगेगा धूमधाम से, बम भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम। अभी राम भक्तों के बीच से आवाज आई। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।
वरन सर्व समाज की रक्षा के लिए ये बेटियां सक्षम बने और वक्त पड़ने पर अपनी भारत माता के दुश्मनों से मातृभूमि की रक्षा हेतु भी सन्नद्ध रहे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैन्य स्कूल सोसाइटी से संबद्धीकरण के पश्चात बालिकाओं के लिए संचालित समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल इसी दिशा में पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी द्वारा दी गई दृष्टि को साकार कर रहा है। और मेरा वात्सल्य ग्राम जनकपुरी है। इस अयोध्या नगरी से कोई राम आते हैं और मेरी जानकी को ब्याह करके लेके चले जाते हैं और वो स्वयं दीदी माँ जी के पास उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए तो उन्होंने कहा, दीदी माँ आपने तो कहा था अयोध्या से राम आते हैं, मेरे पास तो अयोध्या से राम भी है और लखन भी है, यदि चाहेंगे तो मेरा दूसरा बेटा भी मैं आपके घर पर ब्याहना चाहता हूँ। जब पूज्य दीदी माँ जी ने पहली बेटी का विवाह किया था तो बंधुओं दीदी माँ जी ने इतना काम किया कि कोई किसी पंथ से, किसी समाज से होता है, किसी अखाड़े से होता है, लेकिन हम सबको गौरव से कहने में ये बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि पूज्य दीदी माँ जी वो हैं जिन्हें भारत में नहीं अपितु विश्व में कहीं चले जाइए सब श्रद्धा से अपने शीश को झुकाते हैं, उन पर गौरव करते हैं और यदि मेरी भावनाओं का अतिरेक ना हो तो कहीं ना कहीं चमत्कृत रह गया। वो घी के साथ उठने वाली मांस की जो खुशबू, दूर दूर तक वो ज्वालाएं जब गांव-गांव के लोगों ने देखी तो देखा कि राजस्थान की देवियां स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि स्नान कर सकती हैं, तो हम भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते। लोगों ने कहा आसानी से मिल गया, आसानी से कुछ नहीं मिलता। आजीवन संघर्षों से जूझे मेवाड़ी मतवाले, खोकर सिंह सिंहगढ़ की मर्यादा को रखने वाले, उन वीर प्रतापों शिवराजों की हमको गाथा गानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी अमर जवानी है। इस भाव के साथ, इस भाव के साथ ये जो मैं तो समझती हूँ कि दिया सबके पास, बाती सबके पास है, घी सबके पास, किंतु एक नन्ही चिंगारी तो चाहिए। और नन्ही प्रेरणा की चिंगारी वो तो चित्त में जरूरी है ना। मेरे देश में 1000 वर्ष के बाद हमने अयोध्या में